बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ चिकनकारी वाली लेस की ब्लैक स्लीव के ऊपर डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जो मैंने स्लीव्स की मेजरमेंट्स कट की हुई हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ 22 इंचज़ लॉन्ग कट की हुई है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच डबल फोल्ड में रखी हुई है, जो कि खोलने के बाद 20 इंच हो जाएगी। और यहाँ से आर्म होल के पास से भी 10 इंच ही है। इसमें मैंने तिरछान फ़िलहाल कट नहीं की है। यहाँ पे मैंने ये चिकनकारी वाली लेस को इसके साथ स्टिच करना है। इस लेस के बारे में सारी डिटेल्स मैंने अपने व्लॉग के चैनल पे शेयर कर दी हैं, कहाँ से बाई की और क्या रेट था और किस हिसाब से मैंने इसे पहले श्रिंक कर लिया है, सब शेयर कर चुकी हूँ। तो आप देखना चाहें तो वहाँ देख लीजिएगा। आप सिंपल दूसरी लेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, तो इतना तो मैंने मार्जिन रखा हुआ है स्लीव के अंदर ही कि वो जब हम कट करके दोबारा इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो इसकी रीएडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। यहाँ पे दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर प्रेस करके हमने जिस तरीके से कटिंग की जाती है वैसे ही रहने दिया है। और यहाँ से जो फ्रंट की तरफ ओपनिंग होगी उसे 4 इंच ऊपर की तरफ मैं निशान लगाने के बाद इसे यहाँ से पीस को कट कर लूँगी। आप इसे 5 इंच खींच भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, लेकिन कलाई के पास ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये डिज़ाइनिंग मैंने इस कपड़े के ऊपर क्यों मुंतखब की है, क्योंकि ये कपड़ा पहले ही ऐसा है जिसके नीचे मुझे शमीज़ पहननी है और कराची में इस वेदर में ये पहनी जाती है। कपड़ा थोड़ा सा वॉश एंड वेयर टाइप का है, तो सर्दियों के हिसाब से परफेक्ट है, थोड़ा मोटा ही कपड़ा है। तो अब मैंने लेस भी इसलिए इसमें लगा दी है कि अगर हम शमीज़ पहनेंगे तो इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से मैंने 4 इंच की ऊंचाई के ऊपर इसे इस तरीके से कट कर लिया हुआ है और अब इसके ऊपर हमें ऐसे निशानात लगा देने हैं कि ये लेस आराम से इसके अंदर इंसर्ट की जा सके। इस तरह के फैब्रिक में सीधे और उल्टे का हिसाब किताब होता है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लेस का सीधा हिस्सा और जो सामने से हमने 4 इंच हाइट की पट्टियाँ कट की हुई हैं उसका सीधा हिस्सा रखने के बाद जितने हिस्से पे मुझे लेस को छुपाना है उसके बराबर बराबर मैं सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, जब हम इस तरीके की लेसेस को कपड़े के साथ स्टिच करते हैं तो मैंने 2-3 मेथड्स ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिए हैं कि इसके किनारों को कैसे छुपाया जाए। आप कपड़ों की बायस टेप को कट करके भी इसके ऊपर हाइड कर सकते हैं। आप इसी कपड़े में एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद इसको ही पलट के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन चूँकि इसने अंदर की तरफ हाइड हो जाना है तो मैं यहाँ पर ओवरलॉक का इस्तेमाल करूँगी। मैं इंटरलॉक से इसे यहाँ से फ़िक्स कर दूँगी तो इसके धागे यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने एक तरफ को तो स्टिच कर लिया है। अब मैंने इसको पहले ओवरलॉक कर लिया, आपको यहाँ पे दिखाती चली जाऊँ। फिर इसके बाद दोनों तरफ से जो मेरी हमेशा से आदत रहती है कि मैं उसे प्रेस कर लिया करती हूँ। अच्छा, जो बहनें कहती हैं कि बार बार इस्त्री करने से कोई इश्यूज़ बनते हैं, तो उनके लिए सलाह ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे काम करके दिखाती हूँ, आप अपने मेथड से उसको फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर स्टेप एज इट इज़ फॉलो किया जाए, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से कपड़े को लगा कर और फिर यानी अगर मैं इसके साथ स्लीव भी अटैच कर दूँ, जो कि अभी अटैच करने जा रही हूँ, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है प्रेसिंग में भी और सिलाई में भी। चले, इसको आप बातों बातों में मैंने सीधा कर लिया था और अब यहाँ पे स्लीव का सीधा हिस्सा और जो सामने पट्टी के साथ हम लोगों ने लेस को अटैच किया था उसका सीधा हिस्सा एग्जैक्टली मैच करने के बाद सिलाई कर ली है उतने ही हिस्से पे जिस पे पहले लगाई थी। फिर इसको दोनों हिस्सों से मैंने आयरन कर लेना है और स्लीव का हिस्सा यूं बाहर की तरफ निकाल के इससे एग्जैक्ट उसी तरह प्रेस कर लेना है जिस तरह से हमने फ्रंट वाली पट्टी को यहाँ पे प्रेस किया था। अच्छा, अब चाहें तो यहाँ पे लब की सिलाई या फिर एक बूट के गैप की सिलाई लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैं नहीं लगाऊंगी। फ्रंट की तरफ से स्लीव 20 इंच खुली है जो कि मुझे 10 इंच के बराबर लेकर आनी है। दोनों किनारों से 1-1 इंच कपड़ा स्ट्रेट रहने दूंगी और बाकी के सारे कपड़े में चुने बना दूंगी, गैदर्स इकट्ठी कर दूंगी। तो यहाँ पे एक जितनी चौड़ाई लेने के लिए या तो हम सीम गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो आपसे पहले भी शेयर कर दी हुई है जिसके अंदर मैं ये हाथ से जो चुन्नटें डालती हूँ उसका मेथड डिटेल में मौजूद है। यहाँ पे मकसद ये है कि हम सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक स्लीव को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर रखा हुआ है, 1 इंच स्ट्रेट छोड़ने के बाद दोनों हाथों को इस्तेमाल करना है और 3 फिंगर्स की मदद से जितना कपड़ा धसाया जा सकता है फुट के नीचे उतना धसाते चले जाना है। ये कपड़ा चूँकि थोड़ा हार्ड है, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मुझे लगाना पड़ा और लास्ट में 1 इंच दोबारा स्ट्रेट ही छोड़ दूँगी इस तरीके से।
ये देखिए इस तरफ से भी 1 इंच छोड़ा है और लास्ट में भी। अब इसको हम मशीन से उतार लेते हैं। अब इसको हम ऐसे ही अगर छोड़ेंगे तो कफ लगाने थोड़ा सा टफ़ होता है। तो अब इसको स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर रख के पहले हमने गैदर्स को प्रॉपर कर लेना है और फिर इसके ऊपर स्टीम आयरन की मदद से सिलाई का मार्जिन जितना अंदर की तरफ दबना है उस पर ये वाला हिस्सा फिक्स कर देना है। फ़र्ज़ करें कि हमें ये 10 इंच तैयार नहीं मिला, थोड़ा कम है, तो हम लोग कोई एक टांका जहाँ गैदर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ से खोल देंगे, ऑटोमेटिकली ये दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है। तो ये थोड़े से तरीके होते हैं। 10 इंच चौड़ी और 1.5 इंच हाइट पे मर्दाना बुकरम ली है। ब्लैक पे ब्लैक ही इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पे स्लीव से बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा, इसका ये पैटर्न इस्तेमाल करूँगी। इसके ऊपर मैंने आयरन से पेस्ट कर देना है। अब इसका जो बकिया कपड़ा है वो बैक की तरफ फोल्ड करके आयरन करेंगे पहले। फिर इसे खोलने के बाद जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है उससे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा मैं कट कर लेती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही है, इसको हम पहले बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कफ बनाना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा से आपको बता रही हूँ। और बैक वाला कपड़ा फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ लेकर आएंगे यूँ, और फिर इसे ऊपर की तरफ से यूँ उठा के बुकरम वाले हिस्से को अंदर की तरफ धंसा कर इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये हमारी कफ तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा साइड पे था, पहले ये देख लें कि इसकी लुक क्या है। एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड पे, वो निकाल देना है क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन बुकरम के ऊपर लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यूँ खोलने के बाद बुकरम वाले हिस्से से ऊपर की लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से स्टिच करना है सिलाई ऊपर नज़र ही ना आए किसी भी तरीके से। तो अब स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर है और कफ को इस तरह खोलना है कि ये जो बुकरम वाला हिस्सा है इसका जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था सीधी साइड से सीधी साइड मैच करने के बाद जिस तरीके से हम दो कपड़ों को आपस में सिलाई लगाते हैं वैसे सिलाई लगाते चले जाना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हम पहले सिलाई लगाएंगे फिर कफ को बंद करेंगे, कहीं से भी सिलाई विजिबल नहीं होगी। बाज़-औक़ात हमें ऐसे कफ बनाने पड़ते हैं सिल्क वगैरह के कपड़ों के ऊपर, तो ये आपके लिए फैंसी ड्रेसेस के ऊपर भी कफ बनाने के लिए एक आइडिया मिल गया। चलें जी, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। फिर इसके बाद हम सिलाई का जितना मार्जिन है इस सिलाई को लगाते हुए वो कफ की तरफ कर देंगे। अब ये जो आपको सिलाई एक्स्ट्रा नज़र आ रही है जो गैदर्स देते हुए आई थी, इसको उधेड़ देना है ये सीम रिपर की मदद से। फिर इसके बाद सिलाई का सारा मार्जिन यूँ ले जाएंगे बुकरम की तरफ। अब हमने स्लीव को, ये देखिए बैक वाला हिस्सा आज़ाद है, इसको आज़ाद ही रहने देना है। इसको डबल फोल्ड करना है क्योंकि हमने अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो अब देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से इससे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। आपकी सिलाई का सारा मार्जिन कफ की तरफ चले जाना चाहिए। जो हमने ये वाली लेस लगाई है जहाँ से स्टार्ट हो रही जहाँ एंड हो रही एग्जैक्ट मिलना चाहिए। और जितनी कफ हमें सामने से चाहिए उतना मार्जिन 4.5 इंच, मैंने 5 रखा था ना डबल फोल्ड में 4.5 इंच। अब इसका ये जो आधा इंच हमने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है इसको फ़ोल्ड ही रहने देना है और दोनों कपड़ों को अलट के या पलट के फ्रंट की तरफ ले जाएं या बैक की तरफ ले जाएं। यहाँ से मैं बुकरम मेजर कर रही थी कि एग्जैक्ट बराबर आए और इन दोनों फैब्रिक के पीसेस को जो कि बैक की तरफ पलट के जाना है यहाँ से भी बराबर आना चाहिए। ये वाली सिलाई मैंने आपको ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर लगानी बताई हुई है, सेम ये वही चीज़ है। अब इसको यहाँ स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे और आर्म होल की तो हम लोगों ने ऊपर से मेजरमेंट करके रखी हुई होती है, उसके हिसाब से स्लीव की साइड की फ़िटिंग कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। आगे से जो लेस है उसको भी एग्जैक्ट यहाँ से पलट के देखना है, बाहर की तरफ से उसको अंदाज़न सिलाई नहीं लगानी, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ में खूबसूरती है हमारी स्लीव की। और इसको दूसरे वाले हिस्से को भी आपस में मेजर करना है। अगर एग्जैक्ट कटिंग और सिलाई होगी तो ये कभी आगे पीछे नहीं होगा। अब इसकी हम यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि इसमें कफ में कितनी नफासत आएगी और सामने की तरफ एक भी सिलाई नहीं नज़र आएगी आपको। चले यहाँ से मैं ज़रा थ्रेड काट लेती हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से भी हमें थ्रेड अच्छा ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने पूरी बाजू को ओवरलॉक कर लेना है फिर पलटना है। अच्छा अब इसको ये वाला कपड़ा जो था जो बैक की तरफ जाना है सिर्फ इसी ने पलटना है, बुकरम अपनी जगह पे रहेगा। इसको यूँ घुमा दीजिएगा और ये देख लें यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। इसको यूँ पलट के बुकरम के ऊपर ले आना है और जो हमने 1/2 इंच फोल्डिंग की हुई थी वो फोल्डिंग हमारी आनी चाहिए उस सिलाई के ऊपर जो सिलाई हम लोगों ने पहले बुकरम वाले हिस्से को स्लीव से अटैच करते हुए लगाई थी। ये देख लें यूँ हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आ गई है और कोई भी सिलाई हमें सामने से नहीं दिख रही है। और बैक के ऊपर से हम इसे तुरपाई कर लेते हैं। स्लीव को सीधा करके ये वाले हिस्से अंदर की तरफ धंसाते चले जाना है और सिलाई के ऊपर तुरपाई करते चले जाना है।
ये लीजिए, यहाँ से मैंने आपको सारी डिटेल्स दिखा दी हैं और यहाँ पे है ये पूरी स्लीव। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अभी मैं इसको हाथ में वेयर भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इंशाल्लाह इसके गले की भी डिज़ाइनिंग लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ये देख लें, इसकी लुक इस तरीके से आने वाली है। चलिए जनाब, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।